सिंपल प्रेजेंट। ठीक है। जिन जुमलों से मौजूदा ज़माने में किसी काम के होने करने से मुताल्लिक़ बात होती है उसे ज़माना हाल यानी मुतलक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अलामत ता है, ते हैं, ती है वगैरह। अब दूसरी चीज़ इसमें क्या है, डू और डज़ है, ये आपको समझने हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या होते हैं आपके? हेल्पिंग वर्ब। एच से हेल्पिंग और वे से वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ये आपके कहाँ यूज़ होंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। माइक ऑफ कर लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी रूल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा जिसको आप मफूल बोलते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल आपकी बुक में भी है, जैसे आई गो टू दिल्ली, या आप इसको ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। ये रही है आपकी सिंपल सी बात। अगर आप आई की जगह पर फॉर एग्ज़ाम्पल ही यूज़ कर लेते हैं तो आप क्या पढ़ेंगे इसको, फिर ही गोज़। ये चीज़ आपके समझ में आई कि मैंने ई एस क्यों लगाया? हेलो भाई, मुझे रिस्पॉन्स कीजिए आप। आपको समझ में आया कि ई एस को लगाया? सलमान, ही के साथ मैंने लगाया था यहाँ पर ही गोज़, कोई भी नहीं बोल रहा भाई। सलमान आप बताएं, सलमान मज़ाहिरी। नहीं आ रहा समझ में किसी के भी? भाई यहाँ पर तो ओनली आई गो है, यहाँ पर ही गोज़ है। नहीं आ रहा समझ में? नहीं आ रहा सर इसको, सर ये बात तो समझ में आ रही है जी। ये बात तो समझ में आ रही है कि आप एस लगा रहे हैं, लेकिन ये जो समझ में आ रहा है क्यों इस तरह लग रहा है। मैं वही तो पूछ रहा हूँ भाई, किस किस के समझ में आ रहा कि मैंने क्यों लगाया है? क्यों का जवाब है तो यस बोलिए, अगर नहीं है तो नो बोलिए। ओके, हमेशा एक चीज़ याद रखनी है आपको, अगर चाहे फ़ेल का फ़ाइल सिंगुलर है तब ई एस का यूज़ करेंगे। मैंने क्या कहा, अगर फ़ेल का फ़ाइल सिंगुलर है, ये फ़ेल है आपका और ये इसका फ़ाइल है यानी सब्जेक्ट, अगर ये सिंगुलर है तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे आप, ई एस का यूज़ करेंगे, या फिर ओनली एस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? ओनली एस। ये चीज़ मालूम है आपका एस का कब यूज़ होगा सलमान? भाई देखिए, ये सारी चीज़ें आपको आ जानी चाहिए आज, चाहे आज 12 बज जाएं। पहले ध्यान से सुनेंगे सब। मेरे 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पर और दोनों क्वेश्चन के आंसर अभी तक नहीं आए। पहले का मैंने दिया कि अगर ये आपका जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, पहले तो ये बताइए मेरी स्क्रीन शो हो रही है आपको या नहीं? जी सर। ओके गुड। ये आपका वर्ब है। बे यार, यही तो मिस्टेक हो जाती है अब मेरी स्क्रीन। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ये आपका फ़ेल है गोज़ और इसका फ़ाइल ही है सब्जेक्ट जिसको आप बोलते हैं। अगर फ़ेल का फ़ाइल सिंगुलर है या तो एस यूज़ करेंगे या फिर ई एस यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? एस यूज़ करेंगे या ई एस यूज़ करेंगे। अब इसको देख लीजिए, ई एस कहाँ आएगा और एस कहाँ आएगा। जैसे आपका ये फ़ेल है, एक वर्ड है, इसके लास्ट लेटर क्या हो, ये देखें यहाँ पर लास्ट लेटर में क्या हो, एस हो, सॉरी एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, ठीक है, एस एच हो, ओ हो,
ये एक्स है। ओ हो या बे यार, चल क्यों नहीं रहा भाई? ओ हो, अरे अरे, ओ हो या फिर एक्स हो। एक्स। इनमें से कोई भी, इनमें से कोई भी वर्ड का लास्ट लेटर बने, या तो ऑक्स बने या ओ बने या एस एच बने, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? ई एस यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे आप? ई एस। तो इसलिए मैंने क्या लगाया? दो वजह की बिना पर ई एस लगाया, और एक वजह की बुनियाद पर एस लगेगा आपका। दो वजह की, दो वजह से क्या लगाएंगे आप? मेरी बात ध्यान से ES लगा। सुनेंगे आप, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। दो वजहों की, दो वजहों से आप क्या करेंगे? ई एस लगाएंगे, और एक वजह से एस लगाएंगे आप। अब आया समझ में? जैसे ही ईट, ही ईट्स, एस इसलिए लगाया, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, और अगर ई एस लगाना है तो उसके लिए शर्त क्या है? उन अल्फाज, उन हरूफ में से यहाँ पर कोई आए, जो मैंने अंडरलाइन किया है यहाँ पर, यानी जो वर्ब है, यानी जो फ़ेल है, उसके लास्ट लेटर में से कोई हो। अब समझ गए ना? जी सर। ओके यस ओके, गुड सर। भूलना नहीं है। अब आगे चलिए, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब का यूज़। किसका यूज़? बाकी सब सेम रहेगा, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। ये कह लीजिए आप, अगर आप निगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? निगेटिव। निगेटिव का मतलब मनफी, आप गर्दान में पढ़ते हैं। अगर आप नोट का यूज़ करते हैं तो सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू, पी से प्लूरल, और ये सिंगुलर एस से। समझ में आया? एग्ज़ाम्पल देखिए, ही डज गो। अब हेल्पिंग वर्ब के साथ ही ई एस आ गया है, गोज़ के, गोज़ में लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है? यू डू नॉट, यू डू नॉट गो, यू, अगर आपका प्लूरल है फिर क्या लाएंगे? डू नॉट लाएंगे। देखिए क्या लाएंगे, सॉरी जी, डू नॉट लाएंगे। अगर आपका प्लूरल है तो क्या लाएंगे, सॉरी अगर सिंगुलर है तो डज नॉट, डज नॉट, सॉरी डज नॉट। और अगर आपका प्लूरल है तो डू नॉट। डू नॉट। यहाँ आ गया समझ में फ़र्क? जी सर। अब आगे चलिए, किसी का क्वेश्चन है? हैव यू एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? हैव यू एनी क्वेश्चन? किसी का कोई क्वेश्चन है? डाउट्स? कोई शक? यहाँ तक, ये दो जो मैंने सीधे समझाए हैं अभी। सर ये एक जो अभी समझाया ना, दूसरी चीज ये एक मर्तबा दोबारा रिवाइज करवा दो। ये मैंने, डू और डज देखिए मैं फिर उसी से समझा रहा हूँ। ये जो डू है ना, जिसको आप देख रहे हैं, मैंने आपको, ये प्लूरल के साथ जी। आएगा। डज सिंगुलर के साथ, किसके साथ? सिंगुलर। कैसे यूज़ करेंगे? जैसे एक एग्जांपल लीजिए, यू, यू आपका प्लूरल में यूज़ होता है। यू डू नॉट, यू डू नॉट गो, यू डू नॉट गो। जी, गो। ठीक है? तुम नहीं जाते हो, अगर आपका सिंगुलर है तो कैसे यूज़ करेंगे? ही डज, ही डज नॉट गो। डज नॉट गो। देखिए वर्ब नहीं बदलेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो की तो रहेगी। यहाँ पर न एस लगाएंगे न ई एस लगाएंगे,
जैसा है वैसा ही यूज़ करेंगे। क्लियर? यस सर। ओके सलमान, आपके समझ में आया? जी सर। एकदम से बोलना है, बताना है फ़ौरन, डेफिनेटली यू कैन टेल मी। अब उसके बाद देखिए आप, जो हमारे हेल्पिंग वर्ब हैं ये कितना काम करते हैं, इनके अंदर पावर बहुत होती है। ये हेल्पिंग वर्ब जो कि तो आप, हमने एक सेंटेंस बनाया था, देखिए भाई बिल्कुल भी शोर ना करें। यू डू नॉट गो, ये हमारा सेंटेंस था या नहीं था? तुम नहीं जाते हो। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब की पावर, देखिए उसकी पावर क्या है। अगर इस हेल्पिंग वर्ब को यहाँ पर ले आए स्टार्टिंग में, जैसे आप क्या करते हैं, डू यू, उसके बाद आप क्या लिखते हैं, नॉट गो। गो। समझ में आना ना? यू डू यू नॉट गो, तो आपको फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा यहाँ पर, मतलब इंट्रोगेटिव में आ जाएगा आपका। क्या तुम नहीं जाते हो? क्या तुम नहीं जाते हो? जी, समझ में आया नहीं? मैंने ये कहा आपको, इसमें देखिए कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है डू, इसको स्टार्टिंग में ले आओ, यानी सब्जेक्ट से पहले। सिंपल सी बात है। जैसे आप डू यू नॉट गो, और आप यहाँ पर नोट को भी गिरा सकते हो। किसको गिरा सकते हो आप बोल सकते हैं डू यू गो, क्या तुम जाते हो। जैसे क्या तुम जानते हो, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। और अगर आपको ये बोलना हो क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो फिर आप नोट यूज़ करेंगे, किससे पहले, फेल से पहले, यानी वर्ब से पहले। डू यू नॉट नो या गो, क्या तुम नहीं जाते हो, क्या तुम नहीं लिखते हो। एग्ज़ाम्पल ले लीजिए आप इसके कुछ। यहाँ मैं कुछ एग्ज़ाम्पल लिखता हूँ आपके लिए। जैसे डू यू, इसका मतलब है क्या तुम जानते हो, और अगर आप मी लिख दें मुझको, क्या तुम मुझे जानते हो, ठीक है। अगर आपको लिखना हो क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, तो यहाँ पर नॉट का यूज़ करेंगे आप। समझ में आया ना? डू यू नॉट नो मी, क्या तुम मुझे नहीं जानते हो। और अगर आप इसको बीच में से हटा देते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। अब आगे आ जाइए आप, एक और देख लेते हैं। क्या तुम, देखिए क्या तुम मुझे नहीं जानते हो, है ना। क्या तुम लिखते हो या क्या तुम अब काम करते हो। डू यू डू द वर्क, यहाँ पर आ नहीं रहा, वर्क, ये वर्क है आपका, ठीक है। डू का मतलब भी करना होता है। क्या तुम काम करते हो या नहीं करते हो, तो नो का यूज़ करेंगे आप। डू यू
राइट, क्या तुम लिखते हो, और अगर आपको बोलना है क्या तुम नहीं लिखते हो, नॉट। ओके, अगर आप नोट को गिरा दें यहाँ से और स्टार्टिंग में से डू को गिरा दें और आप लिख बोलें सिर्फ क्या, यू राइट, तो आपका क्या बन जाएगा, सिंपल बन जाएगा, यू राइट, तुम लिखते हो। ठीक है, यस सर। समझ में आ रहा है या नहीं? जी सर। ओके गुड, आगे चलें? जी। ठीक है, आगे चलें। अब देखिए, मैंने आपको बताया था WH फैमिली, अगर आपको याद हो, बिल्कुल सेम है। वेयर डू आई गो, इसमें क्या करेंगे आप, जैसा आप बोलते हैं मैं कहाँ जाता हूँ या तुम कहाँ जाते हो, तो आप कैसे बोलेंगे, वेयर का यूज़ करेंगे। जैसे आप देखिए, मैं कुछ एग्जांपल लूँगा आपके, एक जैसे एग्जांपल, वेयर, सॉरी यार, वेयर डू यू गो, तुम कहाँ जाते हो, ये क्वेश्चन मार्क भी लगाना है, याद रखना, तुम कहाँ जाते हो। और अगर आपको लिखना है तुम कहाँ नहीं जाते हो, वेयर डू यू, आगे क्या लिखेंगे, डू यू नॉट। ये नोट जो है ना, सब फेल से पहले आता है, किससे पहले, फेल से पहले। और अगर आपको एक साथ मिलाकर पढ़ना हो, मैंने इसकी बताया था शॉर्ट फॉर्म, तो फिर आप क्या लिखेंगे, डोंट, ऐसे करके लिख देंगे, यहाँ से ओ ख़त्म कर देंगे नोट का। समझ में आ रहा, वेयर डोंट यू गो, तुम कहाँ नहीं जाते हो। और अगर यहाँ से नहीं लिखना है आपको, फिर आप किससे पहले लिखेंगे, वर्ब से पहले लिखेंगे, वर्ब से पहले लिखेंगे जी। के बाद। अब आप आगे एक एग्ज़ाम्पल और लीजिए WH फैमिली का। अब वाट का लेंगे, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम, इसको सही लिखेंगे क्या करते हैं जी, तुम, व्हाट डू यू डू। तुम, मैंने ये कहा था कि मेन वर्ब भी यूज़ होता है और हेल्पिंग वर्ब भी, सॉरी व्हाट, ये थोड़ा सा रह गया, 1 मिनट, इसको फिर से लिखना पड़ेगा। व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। ठीक है, ऐसे आप बना लेंगे। अब उसके बाद देखिए, मैंने इसमें आपको वो भी यूज़ करके बताया था। इसके बाद ये भी सारा सेम है, लेकिन इसमें सिंगुलर यूज़ हुआ है, बाकी सीगे सेम है, बस सिंगुलर है। सब में देख लीजिए, ही है, ही है, ही है, ही है, ये सारी सेम है। अब इसके बाद आप आइए सीधा सीधा, मैंने आपको बताया था नेवर का, हु टीच यू, चलिए हु का भी यूज़ पढ़ लेंगे थोड़ा सा। देखिए, हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ाता है, सिंपल सी बात है। यहाँ पर आपने सिर्फ एक चीज़ का इजाफा किया है, जो हु है इसको सब्जेक्ट बनाया है। क्या बनाया है इसको, सब्जेक्ट। हु टीच यू, तुम्हें कौन पढ़ा, हु टीच यू का मतलब तुम्हें कौन पढ़ाता है, जैसा आप बोलेंगे, है ना। हु बीट हर, उसको कौन मारता है, ये देखिए इसका यूज़ बता देंगे। अदरवाइज़
एक नेवर का बता देंगे। इसके अलावा नेवर आप यूज़ करते हैं बहुत जगह। ये देखिए यहाँ पर ही नेवर राइट्स, वे कभी नहीं लिखता है। नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, मतलब कभी नहीं। वे कभी नहीं लिखता है। शी नेवर टॉक्स, वे कभी बात नहीं करती है। अब देखिए यहाँ पर एल साइलेंट है के से पहले, ठीक है। शी टॉक, के से पहले एल साइलेंट रहता है। के से पहले एल साइलेंट रहता है हमेशा। एफ से पहले भी एल साइलेंट रहता है, एफ से पहले, ठीक है। इसके आगे, इससे आगे चलिए थोड़ा सा, बाद एफ में। से पहले बता। के से पहले और एफ से पहले, एफ, ये वाला एफ। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बिल्कुल इजी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आपको क्या करना, देखिए क्या करेंगे आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। सिर्फ तीन चीज़ याद रखनी। नंबर 1 इज़, इज़, आर, और फिर उसके बाद एम। देखिए एम किसके साथ आएगा, आई के साथ। जो मैं बता रहा हूँ ना वो याद रखिए। आर किसके साथ आएगा, प्लूरल के साथ, पी लिख दिया मैंने। और इज़ किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। ये आया समझ में आपको। इज़ सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, एम आई के साथ। ये मेथड समझ में आया। अब आगे चलिए, ये आपका लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ये भी देखिए डायग्राम बना हुआ है पूरा का पूरा। सब्जेक्ट ही हुआ आपका इज़, सब्जेक्ट ही है यानी सिंगुलर है, इसलिए इज़ आया है, आप देख लीजिए यहाँ। और गोइंग, असल में ये क्या था, आपने अभी भी पढ़ाया था मैंने आपको, गो था। इसमें आईएनजी फॉर्म लगाया है आपने सिर्फ, ठीक है। मैं जा रहा हूँ, ज़माना हाल जारी है। ये क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ज़माना हाल जारी। ये देखिए आप ऊपर, ही इज़ गोइंग। स्क्रीन रुकी हुई है जी, शायद स्क्रीन रुकी हुई है। यू कैन सी अगेन। अब आ रही यस स्क्रीन हमारी, आई सी। जी। फिर से देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फिर से देखिए आप। मैंने आपको ये कहा कि ये 3 हेल्पिंग वर्ब आपको याद रखने हैं। ये इज़ सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, और आई एम आई के साथ। अब एग्जाम्पल को देखिए आप, ही इज़ गोइंग। ये गोइंग कोई अलग चीज़ नहीं है, बल्कि आपने गो के साथ आई और आई एन जी को क्या किया है, ऐड किया है। किसको, ये गो था, आई एन जी को ऐड किया है सिर्फ आपने, और उससे पहले इज़ लगाया है। फिर आपका सब्जेक्ट है ही इज़ गोइंग, वह जा रहा है। कहाँ जा रहा है, जहाँ जा रहा है तो आप लगा दीजिए, जहाँ भी जा रहा है। टू दिल्ली, दिल्ली जा रहा है एग्ज़ाम्पल, तो आप दिल्ली लगा दीजिए। टू मस्जिद, मस्जिद जा रहा है। ओके, घर जा रहा है तो एट होम आएगा, घर के लिए। अब उसके बाद एक चीज़ और है, आप इसमें भी नोट का यूज़ करेंगे। वे नहीं जा रहा है, तुम नहीं जा रहे हो, तो आप हेल्पिंग वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और फेल से पहले, ये देखिए आप, इसको यूँ लिख देते हैं हम, ही इज़ नॉट, और फिर आप उसके बाद गोइंग लिखेंगे। ओके, ही इज़
नॉट नॉट गोइंग। गोइंग। समझ में आ रहा ना, वह नहीं जा रहा है। जी सर। अब फिर वही चीज़ जो हमने आपको रिपीट की थी, आपको पहले भी बताया था कि क्या वे नहीं जा रहा है, इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे आप इसका, क्या वे नहीं जा रहा है, तो आप हेल्पिंग वर्ब शुरू में लेकर आ जाएंगे। इज़ ही गोइंग, क्या वे नहीं जा रहा है, सेम वही मेथड है और यही मेथड पास्ट में चलेगा आपके, यही मेथड आपके किस में चलेगा, फ्यूचर में चलेगा। हेल्पिंग वर्ब उसके कुछ और होंगे और यहाँ कुछ और हैं। देखिए, इज़ ही गोइंग, क्या वह जा रहा है। अब अगर आप देखें इज़ंट ही गोइंग, ये एक साथ आया है इसलिए इज़ंट। अगर आपका ये फुल फॉर्म में आता इज़ ही नॉट गोइंग, क्या वह नहीं जा रहा है, फिर ये भी सेम है, वेयर इज़ ही गोइंग, जैसा आप पढ़ रहे थे, वेयर डज़ ही गो, वह कहाँ जाता है, वेयर डज़ ही गो, और ये यहाँ पर वेयर इज़ ही गोइंग। इससे आगे चलेंगे, ये भी सेम है, वेयर इज़ नॉट ही गोइंग। चलिए, ये तो ये हो गया आपका कंप्लीट। अब आगे चलेंगे आप, सेम है इसमें भी, आर यू टॉकिंग, क्या तुम बात कर रहे हो, ठीक है। एम आई स्लीपिंग, क्या मैं सो रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, हैव का यूज़ करना पड़ेगा। किसका, हैव का और हैज़ का। ये देखिए आप, हैव और हैज़, सिंगुलर के साथ हैज़, प्लूरल के साथ हैव। और दूसरी चीज़ इसमें क्या है, जो आपका वर्ब है, भाई आवाज़ आ रहा है, डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज़ माइक ऑफ कर दीजिए। जो वर्ब है आपका, उसमें आप थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे गॉन। मैंने ये भी आपको बताया था कि अगर थर्ड फॉर्म नहीं है, थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म होती है बहुत से की, तो वही सेकंड फॉर्म चलेगी। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ, आई हैवंट गॉन, ये वही है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, हैव और हैज़, यहाँ वही सेम यूज़ है इनका, ये भी पहले ले आएंगे तो आपका इंट्रोगेटिव बन जाएगा। आप इसको शॉर्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, शॉर्ट में करेंगे हैवंट, और अगर आपका शॉर्ट में नहीं है, हैव आई नॉट गॉन, आप ऐसे यूज़ करेंगे। अब आगे चलिए, इसमें भी सेम है, इसमें सिर्फ बीन को पढ़ाना है, बीन, बीन का यूज़ है। देखिए, आप देखें यहाँ पर हैज़ बीन और हैव बीन। सिंगुलर में क्या आएगा आपका, हैज़ बीन, और प्लूरल में क्या आएगा, हैव बीन। ये मैंने आपको पहले बताया था कि इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा होता है। जैसे वो जाता रहा है, कौन यूज़ करता है, मैं खाता रहा हूँ, बहुत कम यूज़ करते हैं, है ना। तो आप इसको देख लीजिए, और इंशाल्लाह कल सबसे पहले मैं आपकी प्रैक्टिस कराऊंगा, और इसके कंप्लीट जितने भी सेंटेंस हैं, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो, ये सारे मैं आपको कल पहले प्रैक्टिस कराऊंगा। आपके पास सेंटेंस शेयर कर दूंगा, उनकी प्रैक्टिस करेंगे आप, और फिर हम कल से ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस स्टार्ट करेंगे। अब जल्दी से आप क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे ओनली।